की कोई वस्तु नहीं है। देखो, तो जैसे एक ही बिजली भिन्न भिन्न उपकरणों से उपकरणों की क्षमता के अनुसार भिन्न रूप में प्रकट होती है, लेकिन भिन्नता के कारण बिजली में अनेकता नहीं होती, उसी प्रकार से एक ही चेतन सत्ता मनुष्य के देह से प्रकट हुई तो दाढ़ी निकली, गधे के देह से प्रकट हो गई तो विजडम निकला, गाय के देह से प्रकट हो गई वही चेतन सत्ता तो दूध निकला, और वही चेतन सत्ता यदि एक कोबरा के देह से प्रकट हो गई तो जहर निकला। भेद है उपाधियों का, जिसकी उपाधि है वो एकमेवाद्वितीय, नेह नानास्ति किंचन। यह जो अपना स्वरूप है उसमें निष्ठावान होकर के रहने में आवश्यकता केवल चिंतन की है। देखो, क्योंकि सभी की सभी समस्या इस गलत फहमियों की है, और जब तक कि ये गलत फहमियाँ हमारे दिमाग पर हावी होकर के रहेगी तब तक के पापी पुण्यवान अच्छा धर्मात्मा अधर्मात्मा ये सब तमाशा चलता रहेगा। देखो, इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं ना वो इस दुनिया में ना किसी को सुधारते हैं ना किसी को बिगाड़ते हैं। पंचदशी में एक विचार आता है, एक सज्जन थे, वो जानते थे कि यह रस्सी है। 3 लोगों ने उस रस्सी को 3 प्रकार से भ्रांति में देखा। एक ने सांप के रूप में, एक ने माला के रूप में, और एक ने जमीन में क्रैक हो गई ऐसा देखा। और तीनों का डिस्कशन चल रहा है, नहीं जी ये तो सांप है, नहीं जी ये तो हार है, नहीं जी ऐसा, बहुत जोर जोर से डिस्कशन चल रहा है। इधर से ये एक ज्ञानी पुरुष जा रहे थे जिनको मालूम था कि ये रस्सी है। अब इनको यदि इन तीनों से बात कर रहे तो क्या बात करेंगे? देखो, तुम जो कहते हो सांप है ये गलत है, तुम जो कहते हो ये हार है ये गलत है, तुम जो कहते हो ये जमीन में क्रैक है ये गलत है। तीनों को गलत कहा तो तीनों क्या करेंगे? इसको क्रूसीफाई करेंगे, क्योंकि तीनों की मेजॉरिटी हो गई। तो समझदार कौन होगा? इट इज ए फॉली टू बी वाइज अमंग फूल्स। तो समझदार कौन होगा? ये सांप है, हाँ जी बड़ा सांप है, हाँ दूर रहो बस। कभी भी मूर्खों के साथ सर को नहीं पटकना चाहिए। The best way is to disagree with anybody is to agree immediately. We achieve nothing by arguments. नारद भक्ति सूत्र में आता है, वादो न अवलंब्यः। जीवन में कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए जब हमसे कोई बात करता है तो पहले हम 2 कंडीशन देते हैं, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, देन आई विल टॉक टू यू, अदरवाइज फॉरगेट। लेकिन कुछ नहीं है, ऐसा है, नहीं तो जाओ जहां से आए वहां चले जाओ। इसी के द्वारा हम फंस जाते हैं। तो जहां हमने इस तत्व चिंतन में अपने आप को लगा दिया तो जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के कोई उलझन नहीं है। जो जैसा है बढ़िया है। हमने थोड़ी निर्माण किया कि हमको सुधारना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब जरूरत होगी ना दुनिया को ठीक करने की तो मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर हम क्या करें? अपना उद्धार करो। और अपना उद्धार होता है केवल चिंतन के द्वारा, हमारा सत्यानाश होता है चिंता के द्वारा। तो जिसने अपने जीवन से इस चिंता के जहर को मिटा दिया और चिंतन के अमृत का पान किया है, उसके ही जीवन में हमेशा वसंत ऋतु खिला रहेगा। देखो, फिर ऐसे साधु संतों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई उनकी तारीफ करे कोई उनको गाली दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, बाबा जी लोगों को जैसे आप लोगों को कुछ किसी को कुछ कहते हैं
तो आपको कुछ लगता नहीं क्या? हाँ, बोला हम बेशर्म होते हैं इसलिए। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, क्यों नहीं कुछ आपको अच्छा बुरा लगता? तो हमने उसको कहा देखो भाई, हम तुमको एक उदाहरण देते हैं। समझो तुम अपने पत्नी के साथ सो रहे हो, हाँ, और वो नींद में कुछ बड़बड़ कर रही है, तो उसकी बड़बड़ को लेकर के आप सीरियस हो गए क्या? नहीं नहीं नहीं, इसको नींद में बोलने की आदत है। इसी प्रकार से साधु संत जो होते हैं ना, हम लोग नींद में हैं, और इसीलिए जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। अभी ये देहात्म भाव की नींद में सो रहा है, बोलने दो बेचारे को, बोलने दो। ठीक? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यह जो अपना स्वरूप है, इसमें नित्य निरंतर स्थिर दृष्टि से रहने का एक ही मार्ग है, और वो है वेदांत चिंतन का। फिर आप जो भी करो इस चिंतन के प्रकाश में करो। फिर खाना है, सोना है, योगा है, भोगा है, ठीक? जैसे आता है ना एक श्लोक, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। यह है वेदांत का दर्शन, यह है वेदांत की दृष्टि, यह है चिंतन। हम क्या कर रहे हैं, इससे महत्व की बात है कैसे कर रहे हैं। जब खाना खा रहे हैं भोग के लिए खाएंगे तो संसार, और कन्हैया को प्रसाद के रूप में अर्पण कर रहे हैं तो भक्ति। इस प्रकार से इस वेदांत चिंतन से हम अपने आप को एकदम भिन्न दृष्टि से अनुभव करने लग जाते हैं, और यही जीवन का सौंदर्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।